नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी को सुप्रभात। फिर से ऑनलाइन क्लास के लिए स्वागत है। आज हम आधुनिक कविताओं के बारे में बात करते हैं। आधुनिक कविताओं में से आज जो हम पढ़ाई करने जा रहे हैं उस कविता का नाम है उल्लास। उल्लास का अर्थ है खुशी। उल्लास का अर्थ है खुशी। खुशी तो आप सब लोग जानते ही हैं, जीवन का एक प्रमुख अंग है। खुशी से आराम से हम जीवन चला सकते हैं। जीवन चलाने के लिए खुशी होना जरूरी है, दुख होना भी जरूरी है। दुख जो है नकारात्मक सोच विचार, खुशी जो है सकारात्मक सोच विचार। तो हम आज खुशी के बारे में बात करते हैं। उल्लास कवित्री यहाँ पर सकारात्मक विचारों को लेकर इस कविता को लिखती है। सकारात्मक सोच विचार जीवन के प्रति, जीवन को चाह कर जीना है। जीवन चाह कर जीना है, यूं ही जीने से कुछ मतलब नहीं है। जीवन दो प्रकार के होते हैं। कुछ लोग यूं ही जीवन चलाते हैं, चलो करे तो चलेगा, नहीं करे तो चलेगा, यूं ही कहीं बढ़ते हैं, कहीं पलते हैं, कहीं तो कहीं जीवन चलाता है। उन लोगों का जीवन का कोई मोल नहीं है। ऐसे लोगों का जीवन का कोई आदर्श नहीं है। जो सकारात्मक मनोभावनाओं से जीवन चलाते हैं, सकारात्मक मनोभावना से जो जीवन चलाते हैं, उन्हीं का जीवन अनमोल होता है। देखिए छात्रों, जीवन तो एक ही बार आता है। हम मनुष्य बनकर एक ही बार आते हैं इस पृथ्वी पर। मनुष्य बनकर एक ही बार तो जन्म लेते हैं। तो इस जन्म में सुख भी आता है, दुख भी आता है, सब कुछ आता है। सब कुछ समानात्मक रूप से स्वीकार करना है। ज्यादा दुख हो तो रोना नहीं, ज्यादा सुख है तो खुशी से उछलना भी नहीं है। दोनों समान रीति स्वीकार करना है। जो जीवन को चाहने वाले, जीवन को प्यार करने वाले दोनों ही समान रीति से लेते हैं और खुशी खुशी से जीवन चलाते हैं। अपने जीवन में जितना हो उतना दूसरों के लिए भी सहायक बनते हैं, खुद के लिए भी सहायक बनते हैं। ऐसे लोग घर के लिए भी महान बनते हैं और बाहर के लिए भी महान बन सकते हैं। तो हम महान व्यक्तियों का जीवन देखते आए हैं इस दुनिया में। मतलब वो साहित्यिक क्षेत्र में हो सकते हैं, सामाजिक क्षेत्र में हो सकते हैं। हर क्षेत्र में अपना ही एक अस्तित्व छोड़कर जाने वालों को, महान शूरवीरों का जीवन हम देखते हैं। वो सभी के सभी सकारात्मक जीवन चलाए हैं। उनमें से संतों हो सकते हैं, शहीदों हो सकते हैं, देश के लिए अपने आप को कुर्बान करने वाले सैनिकों हो सकते हैं, साथ ही साथ साहित्यकारों हो सकते हैं, समाज चिंतक हो सकते हैं, समाज के बारे में सोच विचार करने वाले महान व्यक्ति हो सकते हैं। इन सभी व्यक्तियों जीवन को चाहे हैं, जीवन को चाहते हैं, जीवन को सकारात्मक भावनाओं से देखे हैं। सकारात्मक भावनाओं से देखने के बाद वो जीवन को चाहने के बाद ही समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। इसके लिए हम अनेक उदाहरण ले सकते हैं। महात्मा गांधी जी है, सरोजिनी नायडू जी है, अनु बेसेंट है, अनेक व्यक्तियों का नाम हम ले सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप को समाज के लिए समर्पण कर चुके हैं, देश के लिए अपने आप को समर्पण कर चुके हैं। मातृत्व भावनाओं को लेते हैं तो यहाँ पर मदर तेरेसा जी है, अन्य देश से आकर इस देश में सेवा करने वाले महान संतों से कह सकते हैं। तो समानता के बारे में, जीवन चलाने के लिए, जीवन ही समाज के लिए समर्पण करने वाले अनेक दोहाकारों का नाम हम ले सकते हैं। ये सभी व्यक्तियों जीवन को चाहकर जीवन चलाए हैं, जीवन को चाहकर जीवन चलाए हैं। साथ ही साथ अपने जीवन दूसरों के लिए समर्पण करने का मनोभाव उनमें था। तो आज ऐसे ही एक कविता हम देखते हैं। उस कविता का नाम है उल्लास। इस उल्लास कविता का लेखक है मन्नू भंडारी जी। मन्नू भंडारी जी आधुनिक हिंदी साहित्य के महिला साहित्यों में, यानी महिला लेखकियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि ये महात्मा गांधी जी के साथ अनेक आंदोलन में भाग ले चुकी है। देश के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को समर्पण करने वाली लेखकियों में से सुभद्रा कुमारी चौहान एक है। सुभद्रा कुमारी चौहान और सरोजिनी नायडू भी आंदोलन में भाग लेती थी। महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी जी, ये सभी महात्मा गांधी जी के समकालीन और महात्मा गांधी जी के साथ इस देश की आज़ादी के लिए अहिंसा मार्ग में अनेक आंदोलन में भाग लिए, सक्रिय रूप से आंदोलन चलाए। सुभद्रा कुमारी चौहान हो सकते हैं, मन्नू भंडारी जी हो सकते हैं, महादेवी वर्मा हो सकते हैं, सरोजिनी नायडू भी हो सकते हैं। ये सभी लेखकियां हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के महान कवित्रियों में से माने जाते हैं। साथ ही साथ गांधी जी के साथ अनेक आंदोलन में भाग ले चुके हैं। इस देश की आज़ादी के लिए अपना ही कुछ योगदान देने वाले कवित्रियों में ही, इस देश को आज़ाद करने के लिए अपने आप को समर्पण करने वाले मनोभावों के कुछ
कवित्रियाएं हैं। उनमें से आज हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखे हुए आधुनिक कविता के बारे में बात करते हैं। देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 में प्रयाग शहर में वैश्य क्षत्रिय कुल में होता है। यानी क्षत्रिय व्यापार करने वालों की जो लोग होते हैं, सरहद पर देश की रक्षा करने वाले होते हैं, क्षत्रिय परिवारों में इनका जन्म होता है। तब देखिए हमारे देश में काम के आधार पर लोगों को बांटा गया था। जैसे पूजा पुनस्कार, वेद मंत्र, भगवद गीता, उपनिषदों का पाठ पठन करते हैं वो ब्राह्मणों थे। इस देश के लिए जो चाहिए व्यापार विनिमय करते थे। हमारा देश में बनी बनाई वस्तुएं दूसरे देश को देना, दूसरे देश से बनी बनाई वस्तु हम तक लाना, जो व्यापार करते थे व्यापारियों को वैश्य कहने लगे। क्षत्रिय यानी जो हमारे सरहद पर खड़े होकर उस देश को संरक्षा करते थे वो क्षत्रिय थे। तो वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मणों, इन तीनों के घरों में खेतों में काम करने वाले शूद्र परिवार के थे। ऐसे हम वर्णाश्रम पद्धति में देख सकते हैं। लेकिन वैश्य क्षत्रिय कुल यहाँ पर ये व्यापार भी कर सकते हैं, देश की संरक्षा भी कर सकते हैं। दोनों में से मिला हुआ एक परिवार है। वैश्य क्षत्रिय कुल में इनका जन्म प्रयाग शहर में सन 1904 में होता है। ये आधुनिक युग की राष्ट्रीय धारा की कवित्री है। आधुनिक हिंदी साहित्य के राष्ट्रीय धाराओं के कवित्री माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो लिखे हैं इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश की आज़ादी में भाग लेने के लिए, इस देश के युवकों को चेतावनी देने के लिए हो सकता है, युवकों की हौसलाओं भरने के लिए हो सकता है, देश की आज़ादी के लिए क्या करना है। तो इसी सोच विचारों को लेकर कवित्री ने अनेक कविताएं लिखी हैं। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, आधुनिक युग की राष्ट्रीय धारा की कवित्री माने जाते हैं। महात्मा गांधी जी के आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन में आपने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महात्मा गांधी जी ने जो आंदोलन चलाए थे देश की आज़ादी के लिए, उन आज़ादियों में कवित्री भी भाग लेकर देश की आज़ादी के लिए आवाज़ करने वालों में से एक थी। इनके प्रमुख कविताएं देशभक्त का सिंहानाद करती हैं। इनके जो लिखी हुई प्रमुख कविताएं इस देश में रहने वाले सभी लोगों को हौसले भर देते हैं। देश की आज़ादी के लिए अपने आप को समर्पण करने का मनोभाव उनके कविताओं पढ़ने वालों में अपने आ जाता है। उतने महत्वपूर्ण कविताएं उन्होंने लिखी हैं। उनमें से हम प्रमुख चर्चा, बहुचर्चित दो उनके उपन्यास यानी दो कविता भाग माने जाते हैं। झांसी की रानी, इनका कविता भाग झांसी की रानी बहुचर्चित माने जाते हैं। और वीरों का कैसा हो वसंत, ये भी उनका बहुचर्चित काव्य भाग में से माने जाते हैं। इनके आपकी बहुचर्चित कविताएं मानी जाती है। दोनों कविताएं, एक झांसी की रानी और एक वीरों का वसंत, ये दोनों कविता भागों में अनेक विद्वानों साथ ही साथ अनेक साहित्यकारों चर्चा कर चुके हैं। बहुचर्चित इनके दो प्रमुख कविता भाग माने जाते हैं। इसके अलावा आत्मत्याग, आत्मरक्षा, स्वतंत्रता के प्राप्ति आपके काव्य का प्रमुख विषय है। इनके जो प्रमुख काव्य भाग का विषय माने जाते हैं उनमें से आत्मत्याग, इसका अर्थ है देश की आज़ादी के लिए अपने आप को समर्पण करना, इसे आत्मत्याग कहते हैं। आत्मरक्षा, जो हमारे सामने जो पामरों होते दुश्मनों हम पर आक्रमण करते रहते हैं, उनसे किस तरह बचना है, इसे हम आत्मरक्षा कहते हैं। आत्मसमर्पण करने का मनोभाव भी इनका कविताओं में हम देख सकते हैं। आत्मरक्षा करने के लिए जो पूंजी है वो भी इनके कविताओं में देख सकते हैं। इसके अलावा स्वतंत्रता प्राप्ति, किस तरह इस देश को हासिल कर लेना है। स्वतंत्रता प्राप्ति का अर्थ है किस तरह आज़ाद पाना है, किस तरह इस देश को आज़ाद करवाना है। तो स्वतंत्रता की प्राप्ति इनके कविताओं के तीनों प्रमुख माने जाते हैं। आपके काव्य का मुख्य विषय है ये तीनों भाग, यानी एक आत्मत्याग, आत्मरक्षा, स्वतंत्रता प्राप्ति, ये तीनों इनके कविता भागों का प्रमुख अंग माने जाते हैं। सन 1948 में एक मोटर दुर्घटना में कवित्री का देहांत हो जाता है। जैसे आज़ादी होते ही एक साल में एक कार एक्सीडेंट में कवित्री का देहांत हो जाता है। इनके प्रमुख रचना काव्य भाग में से हम देखते हैं मुकुल त्रिधारा, ये काव्य का प्रमुख भाग है। मुकुल त्रिधारा काव्य में का प्रमुख भाग माने जाते हैं। कहानी संकलनों में इनके कहानियों में से देखिए बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र, उन्मादिनी, ये प्रमुख तीन इनके कहानी माने जाते हैं। दो
काव्य भाग है एक मुकुल, त्रिधारा, कहानी संग्रह में से 3 कहानियां हैं, बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र, उन्मादिनी। ये तीनों उनके प्रमुख कहानी माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता, जो आज हम उल्लास कविता के बारे में बात करने जा रहे हैं, इस प्रस्तुत कविता में कवित्री ने जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखती है। प्रस्तुत आज जो उल्लास कविता हम देखने जा रहे हैं, इस उल्लास कविता में कवित्री ने जीवन को चाहने का विषय इसमें दिया गया। सकारात्मक सोच विचार से जीवन को देखना है। सकारात्मक सोच विचार जिसका अर्थ है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं हम, जिसके पास पॉजिटिव थिंकिंग होता है वही जीवन को चाहता है। नकारात्मक सोच विचार, नेगेटिव थिंकिंग जो होता है, जीवन को कभी गाली देते रहता है, चलो उनको दिन भी उतना ही, रात भी उतना ही, खाने के लिए मिलेगा तो चलेगा, नहीं मिले तो चलिए, नहीं जीवन चलाते हैं। नकारात्मक सोच विचार जिसका प्रस्तुत आज उल्लास कविता में कवित्री सकारात्मक सोच विचारों को लेकर जो जीवन चला रहे हैं, एक गोल लेकर जो जीवन चलाते हैं, तो वो जीवन चलाने के लिए क्या करना चाहिए, इसी विषय को आज कवित्री अपने कविता में दिखती है। आपकी भाषा सरल और प्रचलित खड़ी बोली है। प्रस्तुत इनके कविताओं में प्रचलित जो भाषा चलने लगा है आधुनिक हिंदी साहित्य में, खड़ी बोली का प्रयोग इससे ज्यादा किया गया है, तो खड़ी बोली का ये प्रयोग उनके काव्य में हम देख सकते हैं। मानव हृदय में उठने वाले भावों का अपनी अपनी सहज भाषा में अभिव्यक्त किया है। जो मनुष्यों का मनोभाव, मनुष्यों का कविताएं, मनुष्यों के समस्याओं को कवित्री इस कविता में व्यक्त करने की कोशिश करती है, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का संदेश इस कविता के माध्यम से देने का कोशिश कवित्री करती है। तो इस कविता के माध्यम से कवित्री जीवन को सकारात्मक सोच विचार से, सकारात्मक भावनाओं से चाहने के लिए, जानने के लिए कोशिश करती है और जीवन को सकारात्मक भावनाओं से सोचने की प्रयास इस कविता में कवित्री करती है। आपकी काव्य व्यक्ति शैली अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व रखती है, लेकिन कवित्री कभी इतना साहित्य में सेवा की है तो स्वयं खुद उन्हीं का ही कुछ सोच विचार है, खुद उनके जीवन में हुए घटनाओं का सोच विचार ही है। तो एक तरह के छायावादी कवित्री भी कह सकते हैं। कुल उनके सोच विचारों को कवित्री अपने साहित्य में व्यक्त करती है। उन्होंने कहीं किसी का नकल नहीं किए हैं, किसी के व्यक्तित्व को इसमें नहीं दिया गया है। कुल अपने जीवन में हुए सभी घटनाओं, अपने जीवन में आने वाले सुख दुख पल, इसी विषय को लेकर कवित्री स्वतंत्रता से स्वयं साहित्य सेवा की है। तो स्वतंत्रता से खुद अपने ही जीवन के कुछ पहलुओं को लेकर साहित्य सेवा करने वाली कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान लिखे हुए आधुनिक कविता है, उसके बारे में आज बात करते हैं। उल्लास का अर्थ है खुशी, मतलब हर एक व्यक्ति को खुशी से जीने के लिए इस कविता के माध्यम से कवित्री मार्गदर्शन देने का कोशिश करती है। तो इस कविता में कवित्री जीवन के सब विषयों को, यानी जीवन के सब पहलुओं को व्यक्त करते हैं। देखिए, मनुष्यों का जीवन 4 भागों में बांटते हैं। जैसे बाल्यावस्था में जीवन का कोई मोल नहीं तोल नहीं है, जैसे चाहे वैसे जीवन चलाते हैं, इसे बाल्यावस्था कहते हैं। क्योंकि बाल्यावस्था में जैसे हम उठना बैठना बात करना माँ बाप से सीखते हैं, माँ बाप हम लोगों को जीवन के पहलू सिखाते हैं, जीवन के दस्तूर सिखाते हैं। बचपन में कुछ भी मोल तोल नहीं है, मनमानी करते हैं। बचपन में चिकड़ में खेलते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, जहाँ चाहे मन वहाँ खेलते हैं, जो करने का मन चाहता है वो करते हैं। बचपना कहते हैं। बचपना यहाँ पर कोई पाबंदी करने वाले भी नहीं रहते हैं, कोई पकड़ कर रखने वाले भी नहीं रहते हैं। बचपना बिल्कुल मजाक में चले जाता है। उसके बाद यौवनावस्था, बचपन के बाद आने वाला एक अवस्था है यौवनावस्था। इस यौवनावस्था में मन बिल्कुल पागल होता है। कन्नड़ा में कहा थोड़ी मनस्सु हदिनारु वयस कहते हैं। जो टीन एज आते ही मन में होने वाले बदलाव, मन में आने वाले उतावले, तो अनुकरण करने की प्रक्रिया तब शुरू होता है, इसे यौवनावस्था कहते हैं। इसके बाद गृहस्थाश्रम, यौवनावस्था समाप्त होते ही, टीन एज समाप्त होते ही जिम्मेदारियां बढ़ते हैं, पढ़ लिख कर एक छोटी सी नौकरी पकड़ लेते हैं, जीवन चलाने के मार्ग हम सीखते हैं, तब हम गृहस्थाश्रम स्वीकार करते हैं। गृहस्थाश्रम करते किसी एक हम जैसे हमको चाहने वालों से शादी कर उनके साथ जो जीवन चलाते हैं, ये गृहस्थाश्रम।
देखिए बाल्यावस्था हो गया, यौवनावस्था हो गया, गृहस्थ आश्रम शुरू कर दे, गृहस्थ आश्रम समाप्त होते ही बच्चे बड़े हो गए, उनको हमारा पूरा जिम्मेदारी देखकर हम कहीं यात्रा करने के लिए चले जाते हैं, इसे वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। वानप्रस्थ तब जीवन से बिल्कुल छुटकारा पा लेते हैं। चलो मैंने इतना घर गृहस्थी बना लिया, बेटों को नौकरी लगा दिया, बेटियों को शादी कर दिया, सब कुछ घर की जिम्मेदारी उनके हाथों में दे दिए, आप आराम को तीन हाथों के साथ आराम से बैठकर घर में वक्त बिताते हैं। वक्त बिताते कहीं तब आपके मन में कहीं तीर्थ यात्रा जाने की या कुछ करने की भावनाएं आते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। हर एक व्यक्तियों के जीवन में ये चार आश्रम आते ही है। तो आज कवित्री इन चार आश्रमों को लेकर, इन चार व्यवस्थाओं को लेकर उल्लास कविता लिखती है। देखेंगे कि उल्लास कविता में जीवन के प्रति सकारात्मक सोच विचारों को लेकर कवित्री किस तरह वर्णन करती है। शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का उत्साह देखा। इसका अर्थ है शैशवा, बचपना। शैशव का अर्थ है बचपना। बचपन में सुंदर प्रभात, प्रभात का अर्थ है विकास, प्रभात का अर्थ है बढ़ोतरी। जैसे देखिए बचपन में शैशव का 1 महीने का, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने बन जाते हैं, 5 महीने में बतलाकर आवाज़ करने लगते हैं, 6वें महीने में हमारे माँ बाप को पहचानने की कोशिश करते हैं, 7वां 8वां महीने में औंधा पढ़ने का सीखते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा खड़े होने का सीखते हैं, धीरे धीरे से चलने का सीखते हैं, बात करने का सीखते हैं, खाना खाने का सीखते हैं। ये सब कुछ शैशव बचपन में ये विकास होने का प्रभात मैंने देखा। प्रभात करते विकास, बढ़ते जाना, बढ़ोतरी आना। मैंने नव विकास देखा। नव का अर्थ है नया नया, मतलब 1 दिन का बच्चा 2 दिन में, 1 महीने का अलग, 2 महीने का अलग, 3 महीने का अलग, 4 महीने का अलग, 5-6 महीने का, साल का अलग, इनमें बचपन में बदलाव आते ही हैं। इसे नव विकास देखा, मतलब नए नए विकास उनमें देखते हैं, बात करने का सीखते हैं, बोलने का सीखते हैं, खाना खाते हैं, अपने घर वालों को पहचानते हैं, अपने रिश्ते नातेदारों को पहचानते हैं। ये सब कुछ बचपन में 1 साल का लड़का सब कुछ कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि शैशव, जैसे जन्म से लेकर बड़े होते तक बचपन में सब कुछ सीख सकता है, उनमें नया विकास आ सकता है, वो कुछ नया नया सीख सकता है, बात करने का हो या खाना खाने का हो, किसी से बोलने का हो। हम जैसे घर में सिखाते हैं बच्चे वैसे सीखते हैं, ये बचपना है। यौवन की मादक लाली में, इसके बाद यौवनावस्था शुरू होता है। यौवनावस्था बिल्कुल हंसी मजाक में चले जाता है। उल्सा का अर्थ है जोश। तो यौवन की मादक लाली में, यौवन का जीवन बिल्कुल एक नशीला जीवन है, किसी का भी नहीं मानता है, मन जो चाहता है वही हम करते हैं। ये यौवन अवस्था, यौवन का उल्सा, उसमें जोश भी हम देखे हैं। देखिए टीन एज के बच्चों जो होते हैं अक्सर, जैसे PUC फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या डिग्री तक, देखिए किसी का भी नहीं सुनते हैं, मनमानी, मतलब पहनना ओढ़ने का हो या जीवन चलाने की प्रक्रिया हो, सब कुछ जो हो उनका मन जैसे चाहता वैसे ही करते हैं। ये क्या है? यौवनावस्था। बचपन में हम विकास देखते हैं, बचपन में बदलाव देखते हैं। 1 साल से 2 साल के बन जाते हैं, 2 साल के 3 साल के बन जाते हैं, 3 साल से 4 साल के बन जाते हैं। तब 1 साल का बचपना 2 साल में नहीं रहता, 2 साल का 3 साल में नहीं रहता, 3 साल से 4 साल में बदल जाते हैं। जैसे टीन एज शुरू होता है, टीन एज बिल्कुल अलग होता है, मनमानी करने लगता है मन, क्योंकि तब मन उतावले होता है। जिस चीज़ को आप चाहते हैं वो चीज़ पाने के लिए हद से ज़्यादा कोशिश करते हैं, वो चीज़ अपने आप को लेने की कोशिश करते हैं, उन चीज़ को आप इससे ज़्यादा चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। इसे हम यौवनावस्था कहते हैं। यौवनावस्था में सब जो आप चाहते हैं वही कर सकते हैं, जो आपका मन चाहता है वही करते हैं। इसलिए कहते हैं यौवन की मादक लाली में, यौवन की जो भावनाएं हैं वही नशीला जीवन चले जाता है। यौवन का उल्सा देखा, तब यौवन में भी बदलाव, जोश हम यौवनावस्था में देख सकते हैं। इसके बाद देखिए जग झंझा झकोर, मैंने आशा लतिका का विकास, आकांक्षा, उत्साह, प्रेम का क्रम से प्रकाश देखा। जैसे देखिए जग झंझा झकोर, हम समस्या में बांध गए हैं। जैसे बचपना समाप्त हो गया, यौवनावस्था भी समाप्त हो गई, जैसे गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर लिए, हम झंझोड़ में फंस चुके हैं। 1 नहीं 2 नहीं, हजारों मुसीबतों में
पेरेंट्स जीते रहते हैं। हम जैसे लोग हजारों मुसीबत से जीते हैं। हम क्या है, मध्यम वर्गीय परिवारों में जीने वाले हैं। मध्यम वर्गीय परिवार में जीने वाले हम लोग अनेक समस्याओं में बांधे जाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, हजारों प्रकार की समस्याएं आते हैं। उन सभी समस्याओं से निपट ले सकते हैं। बेटों के लिए वो चाहिए, वो ला कर देते हैं। बेटी के लिए चाहिए, ये ला कर देते हैं। घर चलाने के लिए इतना पैसा चाहिए, वो भी इकट्ठा करते हैं। घर का जो रेशन भरना है इतना करते हैं। पूरी जिम्मेदारी हम अपने कंधों पर लेकर करते हैं। ये क्या है, झग झंका झकोर में एक पूरा झंझट है। इस झंझट में भी आशा लतिका का विकास देखा। इस झंझट में भी मन में कुछ भावनाएं आते हैं। घर के लिए, गृहस्थी के लिए, बच्चों के लिए, जीवन के लिए कुछ करने का चाह लतिका, मतलब हमारे मन में आशाएं बेल की तरह बढ़ने लगती है। देखिए, हम घर के सामने किसी फूल का बेल लगाते हैं तो वो दिन भर दिन बढ़ता रहता है, ऊपर जाता है, छत पर फैल जाता है। उसमें तरह तरह के फूल फल छोड़ते हैं, सुगंध भरा हुआ फूल। तो उसी तरह हमारे जो मन में परिवार के लिए तरह तरह के भावनाएं एक न एक दिन आते हैं। एग्जाम्पल के लिए आज हम साइकिल पर जा रहे हैं, कुछ दिनों में गाड़ी लेने की चाह होती है, गाड़ी ले लिए, गाड़ी लेकर कुछ दिन घूम गए, उसके बाद कार लेने का मन चाहता है। जैसे एक बेल हम लगाते ही अपने आप को बढ़ोतरी में बनाकर जो लगाए हुए मालिकों को फूल से किस तरह सुगंध देता है, उसी तरह हम हमारे परिवार के लिए हमारे मन में तरह तरह के भावनाएं आते हैं। उनमें रोज नया विकास होता है। बेटे के लिए घर बांधते हैं, बेटों के लिए घर बांधते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, घर के लिए जो करना था जिम्मेदारी सब कुछ करते हैं। उस जिम्मेदारी विकास करके रोज एक न एक भावनाओं अपने आप में आ ही जाता है। आकांक्षा मतलब तब चाह कर करते हैं, आकांक्षा करते ऐसे मन में चाह कर करते हैं आप अपने परिवार वालों के लिए। उत्साह प्रेम का हमारे मन में उत्साह खुशी है, परिवार वालों के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, कुछ देना है, कुछ लेना, खुशी से हम करते हैं। क्रम से प्रकाश देखा, इसका अर्थ है धीरे धीरे आप अपने काम में बढ़ोतरी पाते हैं। धीरे धीरे आप अपने कर्म में कुछ करते रहते हैं। धीरे धीरे आप अपने घर वालों को, आप अपने समाज को किसी न किसी तरह से मदद करने का सीख ही जाते हैं। देखिए, इस दो पंक्ति में, पहले पंक्ति में जो बचपना और यौवन अवस्था में कैसे हम बदल जाते हैं, कैसे बदलाव आता है, वो देख सकते हैं। दूसरी पंक्ति में जैसे गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने के बाद किस तरह हम समस्याओं में बंध जाते हैं, उन्हीं समस्याओं में से घर के लिए, समाज के लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह हम सोच विचार कर सकते हैं, दूसरे पंक्ति में देखते हैं। तीसरे पंक्ति देखिए, जीवन में न निराशा मुझको कभी रुलाने को आए, झग झूठा है ये विरक्ति भी नहीं रुलाने को आए। कवित्र कहती है जीवन में निराशा मुझको है ही नहीं है, क्योंकि देखिए जीवन को जो सकारात्मक भावनाओं से देखते हैं, जीवन को चाहकर जो जीवन चलाते हैं, उनको कभी निराशा जीवन में आता ही नहीं। निराशा का अर्थ है दुख, दुख उनको होता ही नहीं, क्योंकि वो जीवन को चाहते हैं, दूसरों को भी चाहते हैं, समाज को चाहते हैं। चाहने वालों को कभी दुख आ ही नहीं सकता। इसलिए कहती है कवित्री, जीवन को मैंने जीवन में कभी चाहा है, जीवन में न निराशा मुझको, मैं जीवन को चाहने वाली हूँ, कभी मुझे जीवन नहीं रुलाया है, मैं कभी रोई नहीं है जीवन के लिए, जब झूठा है। वैसे कवित्र कहती है दुनिया कैसा है वैसा है। हम आपके सामने ठीक से बात करते हैं तो आप भी हमारे साथ ठीक से बात कर सकते हैं। हम जैसा कहावत भी इसके लिए, जैसी करनी वैसी करनी, जैसे हम करते हैं वैसे कर्म हमको मिल ही जाता है। तो झग झूठा है ये विरक्ति भी है। हम समझते हैं कि दुनिया बुरा है, नहीं है, हम कैसे हैं दुनिया वैसे हैं। हम आज रेस्पेक्ट से आपसे बात करते हैं तो आप भी हम लोगों से रेस्पेक्ट पे बात करते हैं। हम समाज को अच्छी नज़र से देखते हैं तो समाज में रहने वाले हम लोगों को भी अच्छी नज़र से देखते हैं। तो इसका अर्थ है जग झूठा है, नहीं, कभी रुलाने को नहीं, सिखाने आए। मैं दुनिया को कुछ सिखाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं दुनिया से कुछ सीख गई हूँ। जीवन में न निराशा मुझको कभी रुलाने को आए, जीवन में कभी मुझे दुख आया है नहीं, दुख से मैं कभी रोई नहीं है। जग झूठा है, कहते हैं कि जग झूठा नहीं है, हम जैसे वैसे दुनिया है, यह विरक्ति भी है। यहाँ पर कुछ पा सकते हैं, कुछ खो सकते हैं। दुनिया में कुछ पाते हैं तो कुछ खोना भी पड़ता है। नहीं सिखाने को, मैं दुनिया को कुछ सिखाने को नहीं आई हूँ, दुनिया मेरे लिए सब कुछ दिया। मैं दूसरों को प्यार करती हूँ तो बदले में वो भी मुझसे प्यार करते हैं। मैं दूसरों को कुछ देती हूँ तो बदले में उससे बदले में मुझे भी कुछ देते हैं। मैं विनिमय कर ले रही हूँ दुनिया से, मैं जो दुनिया को दे रही हूँ वो दुनिया मुझसे वापस दे रहा है। मैं दुनिया को निर्मल प्यार दे रही हूँ, दुनिया में रहने वाले सब लोग मुझे निर्मल प्यार से ही चाहते हैं। मैं दुनिया को
अच्छे मनोभावना से देखती हूँ, दुनिया भी मुझे अच्छे मनोभावना से देखता है। सकारात्मक भावनाओं से मैं जीवन को चाहती हूँ, जीवन में मुझे सकारात्मक भावनाओं से चाहता है। मैं जैसी हूँ वैसा दुनिया है। मैं दूसरों से जो आशा उम्मीद रखती हूँ, लोग भी मुझसे ऐसे ही आशा उम्मीद रखते हैं। और चौथा पंक्ति देखिए, अरे दल की पहचान कराने नहीं गुणा आने पाए, नहीं अशांति हृदय तक अपनी विषमता लाने पाए। कहती है मैं खुद अपना परिचय करने के लिए आई हूँ, खुद मैं अपना व्यक्तित्व यहाँ पर छोड़कर जा रही हूँ। अरे दल की पहचान कराने मैं खुद अपनी पहचान में समाज के लिए कर रही हूँ। नहीं घृणा आने पाई, मेरे मन में कभी द्वेष भावनाएं आए नहीं। घृणा करते द्वेष भावनाएं, मेरे मन में कभी किसके लिए द्वेष भावनाएं आए ही नहीं। मैं क्योंकि दुनिया को सकारात्मक सोच विचार से देखती थी, दुनिया मुझे सकारात्मक सोच विचार से देखता था। मैं दुनिया के लिए जो निस्वार्थ प्यार देती थी, दुनिया भी मुझे निस्वार्थ प्यार देता था। कभी दुनिया के लिए मेरे मन में कभी द्वेष भावना ही नहीं। मैं खुद अपने पहचान कराने के लिए आई हूँ, कर चुकी हूँ। मेरे मन में कभी किसी के लिए द्वेष भावनाएं नहीं है, ना समाज के लिए द्वेष भावनाएं हैं, ना समाज में रहने वाले लोगों के लिए द्वेष भावनाएं हैं, ना मेरे लिए द्वेष भावनाएं। किसी के लिए मेरे मन में द्वेष भावनाएं कब तक आए ही नहीं। और कहती है नहीं अशांति हृदय तक कभी मेरे हृदय तक कभी दुख नहीं हुआ है, कभी मुझे अशांति नहीं हुई है। कब देखो तब मैं खुशी में जीवन चलाती आई हूँ, मेरे साथ खुशी ही खुशी है। देखिए आंदोलन में भाग लेने वाली, देश के लिए अपने आप को समर्पण करने वाली कवित्री किस तरह जीवन को सकारात्मक भावनाओं से चाहती है, किस तरह जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखती है। कहती है कि कभी अशांति मेरे हृदय तक आया ही नहीं, कभी मेरे हृदय में अशांति और दुख का प्रवेश हुआ ही नहीं, भीषणता कभी मेरे पास आया ही नहीं। कहती है कि कभी मैं किसी से डरी नहीं। भीषणता का अर्थ है भयानक भावना है। कभी मैं किसी को नहीं डराई, कभी मुझे डराने की कोशिश कोई की ही नहीं। मैं बिल्कुल निस्वार्थ प्यार करती थी, वो भी मुझे निस्वार्थ प्यार से देखते थे। मैं सभी को प्रेम से देखती थी, वो भी मुझे प्रेम से ही बात करते थे। कभी मेरे मन में किसी के लिए द्वेष नहीं था, वो मेरे लिए कभी द्वेष भावना से नहीं देखे। कभी मेरे भावनाओं में भयानक घटना हुआ ही नहीं। मैं कभी किसी से नहीं डरी, बिल्कुल जीवन को चाहती थी, चाहकर जीवन चलाई। तो इस चौथी पंक्ति में कवित्री जीवन के प्रति डटकर मुकाबला किस तरह करना है, जीवन को किस तरह चाहना है सिखाती है। और पांचों पंक्ति देखिए, मैंने सदा किया है सबसे मधुर प्रेम का ही व्यवहार, विनय में मैं पाया सदैव ही कोमल अस्तंतल का प्यार। इसका अर्थ है मैं कभी किसी से द्वेष नहीं करती थी, किसी को मैं दुश्मनों के जैसे देखती थी नहीं है। मैं सभी को एक ही नज़र से देखती थी। दुनिया भी मुझे निस्वार्थ प्यार देता था, मैं दुनिया को भी निस्वार्थ प्यार देती आई। मैं सदा किया है सबसे मधुर प्रेम का व्यवहार। मैं इस लोगों से मधुर प्रेम करते बिल्कुल खुशी से, मीठे वचनों से। मैं सभी को बिल्कुल प्रेम से बात करती थी, प्यार से ही उनके साथ व्यवहार करती थी, तो भी मुझे प्यार से बात करते थे, प्रेम से ही मुझे देखते थे। उनका साथ जो मेरा व्यवहार था बिल्कुल प्रेम का ही था, चाहे जो भी हो। प्रेम से मैं उनके साथ व्यवहार करती थी, वो भी बदले में मुझे प्रेम से देखते थे। उनको मैं निस्वार्थ प्यार देती थी, वो भी मुझे निस्वार्थ प्यार ही देते थे। विनिमय में पाया सदैव ही कोमल का अस्तंतल का प्यार। विनिमय करते लेन देन, मैं किसको कुछ देती थी प्यार से, वो भी मुझे प्यार से ही देखते थे। प्यार से मैं दूसरों से बात करती थी, वो भी मुझे प्यार से ही बात करते थे। जो जिस नज़र से मैं दुनिया को देखती थी, बदले में दुनिया भी मुझे उसी नज़र से देखा है। मैं दुनिया को चाहती थी, दुनिया भी मुझे चाहा ही है। दुनिया को निस्वार्थ प्यार देती थी, दुनिया बदले में मुझे निस्वार्थ प्यार ही दिया। मैं कभी द्वेष भावना से किसी को देखी नहीं, लोग मुझे कभी द्वेष भावनाओं से देखे नहीं। मैं दुनिया को कभी नकारात्मक सोच विचार से देखी नहीं हूँ, दुनिया भी मुझे कभी नकारात्मक सोच विचार से देखा नहीं है। ऐसे बिल्कुल निस्वार्थ प्यार से मैं दुनिया को देखती आई हूँ। निस्वार्थ प्यार दुनिया में मैं पाई हूँ, बदले में विनिमय का अर्थ है बदले में मैं निस्वार्थ प्यार ही पाई हूँ। कहती है कि मैं हूँ प्रेममयी, जगत दिखता मुझे प्रेम का पारावार। मैं जैसे हूँ प्रेम में ही हूँ, मैं सबको चाहने वाली हूँ, सबको मैं प्यार से देखती हूँ। दुनिया भी मुझे प्यार सा ही दिखता है। जैसे पारावार करते समुद्र, समुद्र के जैसे मुझे दुनिया दिखता है। देखिए समुद्र में, आप समुद्र के पास जाकर खड़े होइए, समुद्र की ओर देखिए, जहाँ देखो वहाँ पानी पानी दिखता है।
क्योंकि वो समुद्र है, दरिया है। उसी तरह मैं जो प्यार करती थी दूसरों से, जहाँ मैं खड़ी होकर किसी को प्यार की नज़र से देखती थी, सब मुझे ऐसे लगते थे जैसे समुद्र की ओर हम झांकते रहते तो पूरा जहाँ देखो पानी 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 दिखता है, पानी पानी दिखता है। उसी तरह मैं समाज में किसी को अच्छी नज़र से देखती थी, सब मुझे अच्छे ही दिखते थे, सभी को मैं प्यार से देखती थी, सब मुझे प्यारे ही लगते थे। मैं प्रेममयी हूँ। पहले मेरा मन बिल्कुल सोच था, मेरे मन को सच मन से मैं सच नज़र से दुनिया को देखती थी, दुनिया भी मुझे वैसा ही दिखता था। बड़ा प्रेम से मेरा जीवन बिल्कुल हंसी खुशी से भरा हुआ है। कभी मेरे जीवन में दुख आया ही नहीं है, कभी मुझे निराशा आया ही नहीं है, कभी दारिद्र्य आंसू मुझे आए ही नहीं है। मैं बिल्कुल प्रेम से भरा हुआ मेरा जीवन था। लुटा रही हूँ निर्मल प्यार, मेरा प्रेम से ही मेरा मन है। सब लोगों को चाहती थी, सब लोगों को ईश्वर करती थी, निस्वार्थ प्रेम से दुनिया को देखती थी, बदले में दुनिया भी मुझे वही दिया है। मैं निर्मल प्यार दुनिया के लिए दे रही हूँ। बिल्कुल मैं हंसी खुशी से दुनिया को अपने आप को समर्पण कर रही हूँ, लुटा रही हूँ निर्मल प्यार। इसका अर्थ है मैं सभी को प्रेम से देखती हूँ, सभी को प्यार से देखती हूँ, प्यार की नज़र से सब लोगों को चाहती हूँ, प्यार से उनसे मैं बात करती हूँ। निर्मल प्यार मैं समाज के लिए लुटा रही हूँ, बदले में समाज मुझे एक निर्मल प्यार ही दे रहा है। आखिरी पंक्ति देखिए, मैंने कभी रोई नहीं जीवन में, रोता दिखाया संसार। मैं कभी रोई नहीं है जीवन में, दुनिया में रोने वाले भी मुझे कोई नहीं दिखा है। संसार करते दुनिया में कभी रोने वाले मुझे दिखाई नहीं दिए हैं। इसका अर्थ है जीवन को हम किस तरह चाहते हैं उसी तरह समाज हमको दिखता है। हम नकारात्मक सोच विचार से दुनिया को देखे हैं तो हम नकारात्मक सोच विचारों में जीने वाले हैं, हम लोगों को दुनिया भी वैसा ही दिखता है। हम सकारात्मक सोच विचारों में जीने वाले हैं, दुनिया भी हम लोगों को वैसा ही दिखता है। हम कैसे हैं वैसा दुनिया हम लोगों के सामने नजर आता है। तो कवित्री कहती है, मैं बिल्कुल प्रेममयी हूँ, मैं बिल्कुल जीवन को चाहती हूँ। तो चाहने के कारण ही मैं कभी नहीं रोई जीवन में, मैंने कभी रोई जीवन में, रोने का अवसर भी मुझे आया ही नहीं। रोता दिखाए संसार, मुझे समाज भी कभी रोता हुआ दिखाई नहीं दिया है। मृदुल प्रेम का ही गिरते हैं, कभी कभी मेरे आंखों से आंसू गिरते होंगे, वो भी कैसे खुशी के। मृदुल प्रेम ही गिरते हैं आंखों से आंसू दो चार, कभी कभी मेरे आंखों से आंसू होते होंगे, वो कैसे खुशी से। खुशी के ही आंसू मेरे गम के नहीं हैं, दुख के नहीं हैं। खुशी के आंसू मेरे आंखों से कभी गिरते होंगे। सिर्फ इसके अलावा कभी दुख मुझे घेर लिया ही नहीं, कभी नकारात्मक सोच विचार मेरे पास आए नहीं। इसका अर्थ है कवित्री जीवन को हद से ज्यादा चाहती थी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जीवन को हद से ज्यादा चाहती थी। जैसा उनका जीवन था उसी तरह समाज को देखती थी। अंत के पंक्ति में कहती है, कभी मुझे रोने का अवसर आया ही नहीं है, कभी मैं जीवन में रोई नहीं है और दुनिया में मुझे कभी रोता दिखाई नहीं दिया है। और मैं दुनिया के साथ बिल्कुल प्रेम भरा व्यवहार करती थी, दुनिया में बदले में मुझे प्रेम भरा व्यवहार ही करता था। मैं जैसी दुनिया को देखती थी दुनिया भी मुझे वैसे ही देखता था। इसलिए कभी कभी खुशी से मेरे आंखों से आंसू आए होंगे, खुशी के आंसू आए होंगे, कभी दुख के आए होंगे, कभी पीड़ा के आंसू मेरे आंखों में आए नहीं। देखिए हम आंसू कहते हैं, खुशी के आंसू हो उसे मोतियों के साथ तुलना करते हैं, गम के आंसू हो उसे दारिद्र्य के रूप में तुलना करते हैं। ये क्या है, जीवन का दस्तूर है। इसलिए प्रिय छात्र छात्राएं, जीवन को सकारात्मक सोच विचारों से जीवन को चाहना है, जीवन को चाहना है सकारात्मक सोच विचार। एक बार आया है जीवन, आकर जाने के बीच में हमारा जीवन चलता है। कहते हैं आने का शाश्वत है, जाना क्या भी शाश्वत है। आने जाने की जो बीच में जीवन होती है, जीवन में कैसा जीवन चलाना है वैसा ही जीवन चलाना है। बिल्कुल जीवन सकारात्मक सोच विचारों को लेकर जीवन चलाना है, खुशी के साथ जीवन चलाना है, सुख दुख को समान रूप से स्वीकार कर कर जीना है। साथ ही समाज को भी अपनाना है। समाज में बुरे लोग रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं, सभी के साथ घुल मिलकर जाना है। इसके लिए एक पुराना गीत भी है, आपने सुना होगा कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, वहाँ गाड़ी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। इसका अर्थ है जीवन में सब कुछ आता ही है, सुख आता है दुख आता है, सब कुछ दोनों
दोनों ही समान रीति से स्वीकार करना है। दुख आए तो रोना नहीं है, खुशी आए तो हंसना नहीं है, दोनों ही समान रीति से स्वीकार कर कर जीवन चलाना है। इसलिए द्विधार शब्दों को हद से ज़्यादा महत्व है। दो शब्द जो होते हैं सुख दुख का, दिन रात खुशी गम, इन सब शब्दों का महत्वपूर्ण अर्थ है। पति पत्नी, आकाश और पृथ्वी, दो शब्दों का महत्वपूर्ण हमारे इस देश में दिया गया है, क्योंकि एक पहिए से गाड़ी नहीं चलता, गाड़ी चलाने के लिए दो पहिए की आवश्यकता होती है। एक परिवार चलने के लिए एक से नहीं चलता, पति पत्नी दोनों ही होना पड़ता है। जीवन चलाने के लिए सुख एक ही होगा तो जीवन चलेगा, दुख भी आना ही चलेगा। दिन भर काम करते रहते हैं तो रात विश्राम करने के लिए रात होना ही पड़ता है। तो यहाँ पर जीवन हम दो दस्तूरों में से बांधा गया है, तो जीवन को चाहना है, चाहकर जीवन चलाना है, खुशी से जीवन चलाना है, दुख दारिद्र्य को छोड़ देना है, खुशी खुशी से हंसते खिलते जाना है। आने जाने के बीच में जो जीवन है 4 पल, इस 4 पल में खुशी से जीवन चलाएं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान लिखा हुआ आधुनिक कविताओं में से उल्लास कविता यहाँ पर समाप्त हो गए। छात्रों, इस कविता से संबंधित 1 अंक का प्रश्न मैं आपके सामने बता देता हूँ। कवित्री ने शैशव प्रभात में क्या देखा? नव विकास मतलब दिन भर दिन जो होने वाले बदलाव। कवित्री ने यौवन में नशे में क्या देखा? हुंसा। कवित्री ने किसका विकास देखा है? लतिका का विकास देखा है। कवित्री ने किसका प्रकाश देखा है? क्रम से जीवन में प्रकाश देखा है। कवित्री को किससे कभी नहीं रुलाया? दुख कभी कवित्री को नहीं रुलाया। कवित्री ने हमेशा किस प्रकार का व्यवहार किया है? कवित्री ने हमेशा प्रेम का, निस्वार्थ प्रेम का व्यवहार किया है। कवित्री को प्रेम का क्या दिखाई देता है? वारापार, दूसरों का प्यार कवित्री को समुद्र के जैसे ही दिख देता है। निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर देखिए। 3 प्रश्न हैं, ये तीनों 3-4 अंक के हैं, ये आप देख ले सकते हैं। इसके बाद संदर्भ भाव स्पष्टीकरण के लिए 2 प्रश्न, ये 2 प्रश्न भी आप देख सकते हैं। तो आधुनिक कविताओं में उल्लास कविता यहाँ पर समाप्त हो गया। धन्यवाद।